इसी रघुवंश में आगे चल करके सुखदेव जी ने रंतिदेव, ययाति इत्यादि राजाओं का चरित्र वर्णन किया है। ययाति के आगे ही जो पुत्र हुए उनमें से एक यदु हुए और इन्हीं महाराज यदु के माध्यम से आगे यह यदुवंश बढ़ता है। यदुवंश की चर्चा आई तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि आप परीक्षित, यदुवंश ये चंद्रवंश की कथा मैं कहूं, उससे पूर्व आप लगातार इतने समय से कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो यदुवंश की कथा कहने से पूर्व, भगवान के जन्म की ये बात आने से पूर्व कुछ अन्न जल कहीं ग्रहण कर लीजिए, कुछ भूख प्यास लगी हो। परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु गुलाब जामुन देने के बाद अब गुड़ दे करके ये मुखमंडल को हम चिपचिपा नहीं करना चाहेंगे। किसी को गुलाब जामुन दो और उसके बाद में गुलाब जामुन पवाने के बाद में कहो गुड़ पाओ, तो वो कहेगा महाराज क्षमा करो, अब हम स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। वैसे ही भगवत कथा रूपी अमृत पान करने के बाद में ये साधारण अन्न जल की कहीं कोई जगह नहीं बची है, कहीं कोई स्थान नहीं बचा है। इसलिए आप तो बस यह श्याम रस, यह भगवान नाम का रस निरंतर उड़ेलते जाओ, देते जाओ। और तब बताते हैं इसी यदुवंश में आगे चल करके आहुक नाम के राजा हुए, जिनके यहाँ देवक और उग्रसेन नाम के दो पुत्र होते हैं। देवक जी की 7 कन्याएं हैं, जिनका 6 का विवाह हो चुका था उस समय। उग्रसेन जी के कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो उग्रसेन जी ने बड़ा भजन किया, विप्रों को बैठाया, पूजन इत्यादि यज्ञ इत्यादि करवाए। बाद में जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो एक दिन एक वन में, एक जंगल में पहुंच गई और द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ गई। फलस्वरूप जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो पता चला कि यह पुत्र तो बड़ा अत्याचारी होगा, पापाचारी, दुराचारी, माता पिता गुरुजनों किसी का सम्मान नहीं करेगा। उग्रसेन जी ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए था लेकिन सुपुत्र चाहिए था महाराज। और मेरी व्यासपीठ कहती है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कैसा भी हो लेकिन अत्यधिक ये संचय करने के बाद ये बाद में केवल लड़ाई ही, युद्ध ही कराता है। ये आज हम सबके लिए है, ये उस समय की बात नहीं है। हम बहुत जोड़ते और इकट्ठा करते हैं कि आगे बच्चे सुखी रहेंगे। सुखी कहाँ रहते महाराज, बच्चे तो अब आपस में ही यही संचय करना हमारा, हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए विघटन का कारण बन जाता है। और किसी को यदि यूं ही हीरा दे दिया जाए तो वो उस हीरे की कद्र नहीं करेगा, और कोई यदि बहुत परिश्रम करके हीरे का जरा सा कण भी मिलेगा ना तो उसे बहुत सहेज करके रखेगा। उग्रसेन जी ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए था लेकिन कुपुत्र नहीं चाहिए था, इसलिए उस पुत्र को, उस बालक को लता पत्रादि में लपेट करके और जमुना जी में प्रवाहित करा दिया। अगले उस तट पर महाराज सूरसेन बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। पुत्र मिला तो विचार किए, भगवान का ही इशारा तो नहीं है, और ऐसा विचार करके उस बालक को लेकर के आते हैं और अपनी धर्म पत्नी को दिए। ये हमारा बालक है, भगवान ने इसे भेजा है। लालन पालन किए, वो बालक बड़ा हुआ। बाद में नारद जी के माध्यम से उसे पता चला कि जिन महाराज सूरसेन को वो बालक अपना पिता मान रहा है वो उसके पिता नहीं, अभी तो उसके पिता तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन है, और वही बालक कोई और नहीं, वही है कंस। कंस ने खूब भजन किया और ये ओम नमः शिवाय
भगवान भोलेनाथ के लिए भजन किया था ना, तभी तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बाद में आए हैं और वो एक धनुष दे देते हैं, लेकिन बाद में कह दिए बाकी सब तो ठीक है, कंस जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा वही बाद में तेरा राम नाम सत्य करेगा। कंस ने ओम नमः शिवाय का जाप किया है, 2 बार हम सब भी गा ले, प्रदोष भी है, कृष्ण का जन्म भी है, इसलिए ओम मंगलम ओम कार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम मंगलम ओम कार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ए नामंगलम नकार मंगलम ए नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम वेद मंगलम ओम मंगलम। तालियों के साथ गाइए। ओम नमः शिवाय मंगलम। हे शिव मंगलम शिवाय मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्म रूप वेद मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्म रूप वेद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम 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 ओम नमः शिवाय मंगलम ओम नमः शिवाय मंगलम। कंस ने जैसे ही वर प्राप्त किया अब तो अपनी समाज बना ली है। देखो जब कोई कंस की तरह भगवान को मनाता है तो सबसे पहले अपनी समाज बनाता है, और ऐसी समाज जो केवल उसी की महिमा मंडित करे। चारूर मुष्टिक अघासुर व्योमासुर बकासुर अरिष्टासुर अघासुर सबको एकत्रित कर लिया, और जब इतनी ये आसुरी शक्तियां सब एकत्रित हो गईं तो एक दिन जाकर के चढ़ाई कर दिया मथुरा पे। यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विध्वंस करा दिया। और ऐसे कंस की तरह अगर कोई एक साथ आ जाए तो महाराज उग्रसेन जैसे को कुछ पल के लिए भगवत इच्छा मान करके मौन हो जाना चाहिए। उग्रसेन जी ने फटकार लगाई तो क्या हुआ, बेड़ियों में जकड़ करके और कारागार में डाल दिया। स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। मैं ही कंस, मैं ही राजा, मैं ही भगवान। और ये मैं लेकर के बैठा। बहुत दिन बीते, सोचा चाचा जी की कन्या के, मेरी बहन के सबसे छोटी देवकी विवाह नहीं हुआ है। बड़े हर्षोल्लास के साथ वसुदेव बाबा के साथ विवाह किया और विदा देने स्वयं जा रहा है रथ को चलाने। लेकिन ये क्या, जैसे ही रथारूढ़ होकर के चला, आकाश से आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसमा भाष्याः शरीरवा अस्यास्तवा अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। रे कंस, जिस बहन देवकी को तो इतना प्रसन्न हो करके विदा देने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। हंतायाम वहसे बुध। अब तो कंस जो प्रसन्न होकर के विदा करने जा रहा था, तुरंत रथ से नीचे आया है, म्यान से तलवार निकाली है और देवकी के केसों को पकड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा दिया है। और जो ही प्रहार करने जा रहा था कि बाबा वसुदेव सामने आ गए। महाराज क्या कर रहे हो?
ये तो एक आपकी बहन है, दूसरी बात ये स्त्री है, क्यों पाप ले रहे हो बेवजह? आपको डर इनके पुत्र से है ना? तुम्हारा इनको मार करके बेवजह इतना पाप की गठरी को भारी क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं कि हमारी जितनी भी संतान होंगी मैं वो लाला करके आपको दे दूंगा। कंस ने बेड़ियों में जकड़ करके कारागार में डाल दिया। समय बीता, पहला पुत्र हुआ और जो ही लेकर के आए, कंस ने देखा मुझे डर तो किससे गए? 8वें से। इन्हें काय के लिए मारे? छोड़ दिए, ले जाओ। अब नारद जी को लगा ये कंस इतना पुण्यात्मा हो गया तो जब तक इसकी पाप की गठरी भरेगी नहीं तब तक उतनी ही देर लगेगी भगवान को आने में। गए और एक कमल के पुष्प के माध्यम से वो इशारा दे दी। कमल का पुष्प 8 पंखुड़ी है, गिनो कंस। पहली से घुमा के जब 8वीं पे आए तो 8वीं को पहली करो और अब यहां से गिनो। जो पहले पहली थी वो अब 8वीं हो गई है। अगर वो 8वां पहला बन के आ गया हो तो? कंस ने कहा महाराज बहुत सुंदर याद दिलाई और तुरंत उस बालक को बुला करके और पत्थर पर पटक करके प्राणांत कर दिए। इस तरीके से 6 बालकों की हत्या कर दिए। 7वां गर्भ आ रहा है और 7वें गर्भ में हमारे रामावतार के लखन भैया हैं, शेष जी हैं। भगवान को लगा ये मामा जी सबको तो मार ही रहे हैं, कहीं हमारे ये शेष जी जो दाऊ भैया के रूप में आएंगे इनके साथ भी कुछ गड़बड़ ना करें, इसलिए रोहिणी जी को क्या दूं? तो संकर्षण के माध्यम से, संकर्षण के माध्यम से वह 7वां गर्भ पहुंचा दिए हैं माता रोहिणी के गर्भ में। चारों ओर हल्ला मच गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया और फिर आगे 8वां होने वाला है। देखो हमें जिससे हम प्रेम करते हैं या जिसकी हम भक्ति करते हैं, जहां हमारा स्नेह होता है, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि उसकी याद भूल जाती है, लेकिन जिससे हमारी शत्रुता होती है, जहां हमारा जो बैरी होता है वो हमें बहुत याद आता है। दिन भर में ना जाने कितनी बार तो हम उसको याद कर लेते हैं, अरे मर जाएगा, कल मरता होगा, आज ही मर जाएगा। ये हमारे मनुष्यों की प्रवृत्ति है। और ऐसे कंस बैरी है ना, वो काल याद आ रहा है, हर काली वस्तु में वही काला काला बांसुरी वाला नजर आ रहा है। दाल भी भोजन में लेता है तो जीरा आए तो वही काला काला बांसुरी वाला दिखाई दे। समय बीता है, भादों का महीना, अष्टमी तिथि और सरकार आज भगवान का आगमन होने जा रहा है। हम सब तटस्थ हो जाएंगे। देखो पहले प्रभु का अवतार होगा, जन्म बाद में होगा। और आज कृष्ण पक्ष अंधियारी घोर रात्रि है और माता देवकी का कारागार मंदिर जैसा परिवर्तित हो रहा है। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि हे योग माया, मैं ऐसे ऐसे कृष्ण रूप में अवतार लेने जा रहा हूँ, अगर कुछ पलों के लिए आप मेरा सहयोग करेंगी और गोकुल में जाके कुछ पलों के लिए एक छोटी सी कन्या के रूप में आएंगी तो कलयुग में, कलिकाल में आप दुर्गा के रूप में पूजी जाएंगी। जो भक्त आपका सुमिरन भजन, आपका पूजन करेगा वो मनोवांक्षित फल पाएगा। उधर योग माया पहुंच गई और माँ का कारागार मंदिर बना है। अचानक से देखे दिव्य तेज प्रकाश है, देवता लोग स्तुति करने लगे। और किसकी स्तुति? सत्यम व्रतम सत्य परम श्री सत्यम सत्यम निहित निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किए। स्वागतम कृष्णा, देवकी माँ के कारागार में पहले बुलाए और फिर उधर गाएंगे सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। माँ के नेत्र बंद हो गए और जब नेत्र थोड़ा सा खुले तो सामने वो परब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज रूप धारण किए हुए खड़ा है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए माँ ने फिर से नैन हटा लिए। भगवान ने कहा, हाँ धीरे धीरे धीरे। भगवान ने कहा अभी तो कह रही थी जल्दी आजा जल्दी आजा, अब आ गया तो नेत्र घुमा रही है। बोले हमने पुत्र बन के आने को कहा था। ये तो पिताजी वाला स्वरूप है प्रभु, तो क्या करूं? मैंने सोचा ये मामा जी ने हमारे न जाने कितने निरपराध भाइयों की हत्या कर दी, तो जो काम 11.5 वर्षों बाद करना है वो आज ही कर लिया जाए। बोले नहीं नहीं, आज तो मुझे वो आप बाल सुख दो ना। भगवान ने कहा क्या करूं? माँ ने कहा ये 2 हाथ गायब करो। अच्छा, भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। अब थोड़ा छोटे हो जाओ, और छोटे, और करते करते बिल्कुल शिशु रूप में बना दी। अब तो कोई कमी नहीं। माँ ने कहा जब किसी के पुत्र होता है तो जन्म लेने साथ इतना ज्यादा टपर टपर बोलता नहीं है, तो फिर रोता है। भगवान ने कहा हम पे कौन सी विपत्ति आई जो हम रोए? तो माँ ने कहा नहीं नहीं, विपत्ति नहीं आई है। भक्तों ने पहले रो रो करके आपको यहाँ तक बुला लिया, अब जरा आप रोइए और रो रो करके भक्तों को अपने पास बुलाइए और बताइए कि मैं आ गया हूँ। भगवान ने कहा हम रोएंगे तो मामा जी आ जाएंगे। भक्त तो बात की बात है। बोले ऐसे रोना कि वो रोना केवल हमें ही सुनाई दे। भगवान ने वो बाल स्वरूप में रुदन ऐसे किया कि कंस आदि को वो रोना नहीं सुनाई दिया। बाबा वसुदेव को इशारा दे दिया, बाबा आपको क्या करना है? सामने एक टोकरी आई, बाबा ने टोकरी में लाला को लिया और जैसे ही टोकरी उठाई तो ब्रह्म को लेने के बाद माया की बेड़ियां अपने आप खुल गईं।
जो कंस ने माया की बेड़ियों में बांध रखा था महाराज, बेड़ियां खुली, ताले खुल गए, सैनिक सो गए। इंद्रियों के देवता ये सैनिक सो जाते हैं जब परमात्मा परब्रह्म का आगमन होता है। वसुदेव बाबा चले, यमुना को पार करना है। इतनी ऊपर हो गई है यमुना कि मानो नारायण के मुख का दर्शन करना चाहती हो। ऊपर उठी, वसुदेव बाबा की दाढ़ी पहले दिखी, भगवान का मुख तो नहीं दिखा। अपने आप यमुना मैया नीचे हो गई और बाबा ले गए हैं। अर्धरात्रि का समय है, घमासान जल वृष्टि हो रही है। ऊपर से शेष जी आ गए हैं, छाया कर लिए हैं। और तब बाबा वसुदेव जाते हैं और अर्धरात्रि में जाकर के वो लाला को वहां छोड़ के आते हैं और उधर से कन्या को लेकर के आते हैं। इधर जब कन्या आ गई, कंस को पता चला, लोगों ने कहा मार दो, छोड़ो नहीं, शायद वो 8वां कन्या के रूप में आया हो तो। कंस ने जैसे ही मारने को उठाया और पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या उछल करके आकाश में पहुंच गई। रे कंस, तूने बहुत निरपराध बालकों की हत्या की है, तेरा काल तो कब का गोकुल में आ चुका है। कन्या अंतर्ध्यान हो गई। और अब आइए जरा, चले कहा? गोकुल की ओर। गोकुल में नंद जी की बहनें नंदा सुनंदा बहुत दिनों पहले से आ रखी हैं कि भाभी को लाला होएगा तो 9 लखा हार लेंगी। आज भी आई हैं। बगल में गई, देखती क्या है, भाभी जी के बगल में लाला है। ने झीनी सी चदरिया हटा करके देखी, आहा हा, भागी सब। अरे होए गयो। ग्वाल वालों ने देखा तो दौड़ते हुए यमुना के तट पे गए। नंद बाबा बैठे थे, कह रहे थे अभई तो नाए भयो, जाने कब होएगो। ए मैं 75 को होए गयो, वो जाने कब होएगो। अभई तो नाए भयो, वो जाने कब होएगो। तब तक पीछे से आवाज आई, नंद बाबा की जय हो, होए गयो। अरे का भयो? अरे लाला ओ नंद बाबा को युवानी वापस आ गई महाराज, जो मूंछों में ताव मारा है। और सब गाए, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल